गाइस, आज हम बात करेंगे रूबी के बारे में, जो अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मतलब उसकी मम्मी ने उससे कई सारे राज छुपाए थे। तो आगे क्या होता है मूवी में और वो कैसे अपने आप को समझ पाती है, हम देखेंगे इस मूवी में। तो मूवी की शुरुआत में हम रूबी को देखते हैं जो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। रूबी को अपनी दोस्त का कॉल आता है जो उसे पोम पार्टी में बुला रही थी। पार्टी ओशन के पास थी, बोट पर, इसलिए वो रेडी होकर नीचे आती है। लेकिन उसकी मॉम उसे ओशन के पास जाने के लिए मना करती है। वो पूरी फैमिली किसी मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। रूबी को ओशन के सभी जीव जंतु के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मॉम कहती है अगर तुम वहाँ जाओगी तो बड़े बड़े क्रैकन मार देंगे। क्रैकन ओशन के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर होते हैं। इसलिए रूबी कहती है ठीक है मॉम, मैं ओशन के पास भी नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास आ जाती है। वो दोस्तों से कहती है मॉम मुझे पोम पार्टी में जाने से मना कर रही है। लेकिन दोस्त कहाँ मानने वाले थे। वो कहती है तुम हमारे साथ ही रहोगी और तुम्हें सेफ भी रखेंगे। इसलिए रूबी मान जाती है। इसके बाद वो अपने क्रश से मिलती है और उसे भी अपने साथ पार्टी में आने के लिए कहती है। उसका क्रश गलती से कॉन्फेटी कॉमन्स उठा लेता है और बटन पुश कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्फेटी उसके आंखों के सामने खुलती है और वो पानी में गिर जाता है। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी, इसलिए वो भी पानी में जंप कर देती है। ओशन बहुत ही गहरा था, इसलिए पानी की लहरें उसे भी दूर कर रही थी। रूबी बहुत कोशिश कर रही थी उसे बचाने की, लेकिन खुद बेहोश हो जाती है। और फिर इसके बाद रूबी ग्लो करने लगती है और एक जायंट मॉन्स्टर बनकर कॉर्नर को बचा लेती है। इसके बाद रूबी कॉर्नर के पास आती है। वो पूछती है तुम ठीक हो ना। वो उसे बताता है कि जब मैं गिरा उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं, बस न्यू गर्ल ने मुझे बचाया। उस लड़की का नाम होता है चेल्सी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और सभी उसके दीवाने थे। रूबी अपने हाथ को देखने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी चेल्सी उसे रोक लेती है और उसके बारे में पूछने लगती है। तो रूबी बताती है कि मैं कैनेडियन हूँ, इसलिए मैं ब्लू दिख रही हूँ। लेकिन चेल्सी को उसके अंदर कुछ डिफरेंट लगता है। रूबी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। एक लाइब्रेरी में वो बहुत ग्लो करने लग गई थी और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बहुत ही नर्वस होने लगती है और बड़े जायंट मॉन्स्टर में बदल जाती है। ये देखकर लाइब्रेरी केयर टेकर डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। रूबी इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसकी वजह से पूरी लाइब्रेरी टूट गई थी। उसके बड़े बड़े डेंटिकल्स थे। ये सब वहाँ पर रहने वाले कैप्टन ने देख लिया था। वो क्रैकर जैसे मॉन्स्टर पर बिलीव करते थे, इसलिए वो हैरान हो जाता है। चेल्सी ने भी उसे देख लिया था। रूबी सबसे छुपकर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ आक्ता दूसरे लोगों को घर के बारे में बता रही थी, क्योंकि वो एक होम एजेंट थी। तभी उसकी नजर मॉन्स्टर पर पड़ती है और वो तुरंत अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो समझ चुकी थी कि वो रूबी है। उसी वक्त उसे रास्ते में अपना भाई मिल जाता है और वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। हमें पता चलता है कि रूबी की पूरी फैमिली क्रैकन्स है और रूबी की ग्रैंड मदर ने ही बिल को भेजा था रूबी को लाने। बिल कहता है अब तो तुम्हें लाना ही होगा रूबी को ओशन में। आक्ता रूबी के पास आ जाती है। रूबी अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है। वो कहती है मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे ओशन के पास नहीं जाना चाहिए था। लेकिन आक्ता कहती है सब ठीक है, तुम बस शांत हो जाओ। और वो रूबी से अच्छी अच्छी बातें करने लगती है, जिससे रिलैक्स होकर रूबी वापस नॉर्मल हो जाती है। तभी बिल उन सबको गले लगाता है, लेकिन रूबी उसे नहीं जानती थी, इसलिए कंफ्यूज हो जाती है। इसके बाद आक्ता रूबी को सब बता देती है कि उनका परिवार क्रैकन्स है। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी मॉन्स्टर की लाइफ जिए, इसलिए वो लोग इंसानों के साथ रहते थे। ये बात रूबी को बहुत शॉकिंग लगती है और इस तरह नहीं जी सकती थी और वो अपने रूम में चली जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। आक्ता ने रूबी से बहुत कुछ छुपाया हुआ था। बिल आक्ता से कहता है मॉम चाहती है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन आक्ता कहती है मैं सब संभाल लूंगी और बिल को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब तो रूबी सब कुछ जानने के लिए क्यूरियस थी, इसलिए वो बिल के पास आ जाती है। बिल कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो कुछ भी है तुम्हारी मॉम तुम्हें बताएंगी, तुम्हारी ग्रैंड मॉम के बारे में। गिल बातें नहीं छुपा सकता था, वो सब कुछ बता देता है। वो ये सुनकर हैरान थी कि उसकी भी ग्रैंड मदर है और सब कुछ पता लगाने के लिए रूबी ओशन में जंप कर देती है और फिर से जायंट मॉन्स्टर बन जाती है, आई मीन जायंट क्रैकन्स बन जाती है। बिल भी उसके पास आ जाता है और उसे रास्ता दिखाने लगता है। ग्लो इन वाटर को देखकर कैप्टन अजीब तरीके से हंस रहा था, मतलब उसने कुछ तो प्लान बनाया होगा। बाय द वे रूबी वाटर के अंदर बहुत ही एंजॉय कर रही थी और तो वेल भी उसके सामने छोटी लग रही थी। और ये सब करते हुए वो क्रैकन किंगडम के पास पहुंच जाती है। वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी क्रैकन थी और तो और वो वहाँ की क्वीन भी थी।
रूबी तो हैरान थी ये जानकर कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन ये सब तो आक्ता ने रूबी से छुपाया था। रूबी को सभी लोग बहुत प्यार दे रहे थे, वहाँ बहुत सारे क्रैकन थे। तभी ग्रैंडमदर उसे न्यू क्वीन घोषित करती है, लेकिन रूबी को तो पैनिक अटैक आने लगते हैं और वो न्यू क्वीन बनने से मना करती है। तभी ग्रैंडमा कहती है तुम क्वीन बनने से मुकर नहीं सकती, तुम दुनिया में तीसरी क्रैकन हो जो जायंट क्रैकन बन सकती है। वहाँ बहुत ऐसे मॉन्स्टर थे जिन्होंने क्वीन ग्रैंडमा की जगह लेनी चाहिए, लेकिन ग्रैंडमा और रूबी की मॉम आक्ता ने मिलकर उन्हें हरा दिया था। वहाँ की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर थी मेरमेड, वो लोग क्रैकन की जगह लेना चाहते थे। ग्रैंडमा बताती है एक नेरेसिया नाम की मेरमेड पूरे समुद्र पर राज करना चाहती थी और उसने एक खतरनाक वेपन भी ढूंढ लिया था जिसे हराने के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। ग्रैंडमा बताती है एक आक्ताई थी जिसने नरेसिया को हराया था और उस वेपन को कहीं फेंक दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी आक्ता अपने किंगडम को छोड़कर चली गई इंसानों के साथ रहने, और इस बात से ही नाराज थी ग्रैंडमा। इसके बाद रूबी वापस जाने लगती है। उसे आता देख कैप्टन उसे जंजीर से जकड़ लेता है और रूबी उससे बचने में नाकामयाब रहती है, लेकिन उसी वक्त चेल्सी आकर रूबी को छुड़ा लेती है। वो कोई और नहीं बल्कि एक मेरमेड थी। चेल्सी को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे भी कोई मिल गया उसी की तरह, लेकिन रूबी कहती है मैं इन चीजों से थक चुकी हूँ, मैं बस अब घर पे जाके आराम करना चाहती हूँ, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। रूबी कहती है अब मैं फिर से वैसी रहूंगी पहले की तरह, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आक्ता बहुत परेशान थी कि काश मैंने रूबी को सब कुछ पहले ही बता दिया होता। वो कहती है वो भी मुझे हेट करेगी जैसे मैं अपनी मॉम को करती हूँ। आर्थर कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही हो रहा था। रूबी उनसे नजरें छुपाकर भाग रही थी और वो बाहर चली जाती है। बाहर उसे सब कुछ दिख रहा था, उसकी वजह से आधा टाउन बर्बाद हो चुका था और वो किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसके दोस्त कहते हैं कहाँ चली गई थी तुम, क्या तुमने उस मॉन्स्टर के बारे में सुना? तो रूबी कहती है क्रैकन्स रियल नहीं होते। तभी उसकी दोस्त वीडियो दिखाती है जो उस कैप्टन ने शूट की थी। उसके दोस्त ने वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दी थी जिससे सभी लोगों को क्रैकन्स के बारे में पता चल गया था। ये देखकर रूबी बहुत परेशान हो जाती है और भागते हुए बाथरूम में छुप जाती है। तभी वहाँ पर चेल्सी आती है तो रूबी कहती है तुम्हें यहाँ आए सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम यहाँ फिट हो गई हो, लेकिन मैं यहाँ 15 सालों से हूँ, लेकिन फिर भी फिट नहीं हो पा रही। मैं बस नॉर्मल रूबी गिलमन बनकर रहना चाहती हूँ। तो चेल्सी उसे समझाती है कि तुम तो बहुत लकी हो जो एक जायंट क्रैकन बन सकती है, ये सबकी बस की बात नहीं है। और वो रूबी को खुश करने ओशन में चली जाती है जहाँ रूबी को बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद चेल्सी कहती है कि तुम्हारी मॉम ने ये सब कुछ तुमसे छुपाया और मुझे कुछ भी छुपाना पसंद नहीं। वो कहती है काश क्रैकन्स और मेरमेड्स के बीच कोई वार नहीं हुई होती तो आज मैं भी अकेली ना होती। तो रूबी कहती है कि काश कोई रास्ता होता जिससे तुम और मैं जंग को खत्म कर सके तो हम साथ होते। तो चेल्सी कहती है एक रास्ता है, हम ट्राइडेंट ढूंढेंगे और फिर हम इस वार को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और इससे सभी लोग खुशहाल जिंदगी जिएंगे। इसीलिए चेल्सी रूबी को वहाँ ले आती है जहाँ आक्ता ने ट्राइडेंट को छुपाया था। रूबी कहती है तुम्हें ये सब कैसे पता? तो चेल्सी कहती है नरिसा मेरी मॉम थी और यहाँ की क्वीन। तुम्हारी मॉम ने ट्राइडेंट यहाँ फेंक दिया था जिसे वापस लाने में मेरी मॉम मारी गई। अब बात थी कि ट्राइडेंट को अंदर से कैसे लाए। तो चेल्सी कहती है वहाँ जाना सिर्फ एक जायंट क्रैकन के लिए पॉसिबल है, तुम कर सकती हो, लेकिन रूबी के लिए ये सब अब मुश्किल था। इसलिए वो कुछ चीजें अपनी ग्रैंडमा के पास सीखने जाती है और ग्रैंडमा उसे सिखाने लगती है। वो आंखों से लेजर लाइट निकालना सीख रही थी और बार बार ओशन में जाकर ट्राइडेंट को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं और रूबी अपने दोस्तों से ज्यादा चेल्सी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। ये देखकर उसके दोस्तों को भी अच्छा नहीं लगता और एक दिन वो ट्राइडेंट के बहुत करीब पहुंच जाती है, लेकिन उसे लोगों की बातें याद आने लगती है कि क्रैकन मॉन्स्टर होते हैं जिसने आधे टाउन को बर्बाद कर दिया और रूबी कमजोर हो जाती है और बाहर निकल जाती है। चेल्सी कहती है क्या हुआ? रूबी कहती है मैं उसके बहुत करीब थी, लेकिन उसे लाने के लिए मुझे मॉम की एडवाइस चाहिए। यहाँ आर्थर और बिल कैप्टन की मदद कर रहे थे क्रैकन को पकड़ने में। वो लोग उसे बुद्धू बना रहे थे। उन्होंने उनके पेट को क्रैकन का नाम दे दिया था और पानी में छोड़ दिया था। वो कहते तुमने क्रैकन के बच्चे को पकड़ा है और ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद रूबी अपनी मॉम के पास आती है और कहती है मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने चेल्सी के बारे में भी बता दिया था। आक्ता कहती है मरमेड कभी किसी की दोस्त नहीं बन सकते और वो खतरनाक होते हैं और तो और उन्हीं की वजह से मैंने ओशन को छोड़ा था। लेकिन रूबी कहती है चेल्सी ऐसी नहीं है, वो मेरी दोस्त है। वो कहती है ग्रैंडमा ने भी मुझे ये सब कुछ बताया था। आक्ता कहती है तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं पता है। वो कहती है मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया और तुम हो कि। रूबी कहती है मैं और छुपना नहीं चाहती। आक्ता उसे
उसे बहुत समझाती है कि तुम गलत साइड जा रही हो और ये सब करके फायदा नहीं है, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ। रूबी अपनी मॉम की बातें नहीं मान रही थी और अपने गुस्से की वजह से फिर से क्रैकन बन जाती है और वहाँ से चली जाती है। और क्या आक्ता भी अपनी मॉम के पास जाने लगती है। रूबी चेल्सी से कहती है कि मेरी मॉम चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहे, लेकिन मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। यहाँ आक्ता भी अपनी मॉम के पास आ जाती है और कहती है मेरी बेटी से दूर रहो, आपको हर बार लड़ना ही दिखाई देता है। वो कहती है ये मत समझना कि मैं लड़ने में कमजोर हूँ इसलिए यहाँ से भाग गई, बल्कि मैं अभी भी लड़ रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। वो ये भी बताती है कि रूबी ने नेरेसिया की बेटी से दोस्ती कर ली है, लेकिन ग्रैंडमा कहती है उसकी तो कोई बेटी ही नहीं है। रूबी बहुत ही गुस्से में थी और इस बार वो गोले के अंदर चली जाती है और ट्राइडन को ले आती है चेल्सी के पास। और फिर यहाँ एक ट्रूथ रिवील होता है। वो एक ओल्ड मेरमेड थी जो 15 सालों से इंतजार कर रही थी आक्ता से बदला लेने का, जो कि रूबी ने उसके लिए आसान कर दिया था ट्राइडन देकर। और वो रूबी पर हमला करके वहाँ से चली जाती है। मेरमेड आक्ता को ढूंढ रही थी। तभी आक्ता वहाँ आ जाती है। मेरमेड कहती है अब हमारा बदला पूरा होगा, मैंने कई सालों से इस दिन का इंतजार किया है। और उसी टाइम ग्रैंडमा आ जाती है। यहाँ बिल आकर रूबी को ढूंढ लेता है। रूबी कहती है मुझे मॉम की बातें मान लेनी चाहिए थी और मेरी वजह से सब लोग मुश्किल में पड़ गए। तो बिल कहता है तुम्हारी मॉम बहुत ही स्ट्रांग है और तुमने जो कुछ भी किया वो सब गलती से हुआ। और फिर बिल के समझाने पर रूबी भी आ जाती है। मेरमेड दोनों पर भारी पड़ गई थी। तभी रूबी कहती है मेरी मॉम से दूर रहो और उससे फाइट करने लगती है। रूबी उसे काफी मजा चखा रही थी, लेकिन ट्राइडन अभी भी उसके पास था। मेरमेड वहाँ पॉर्न पार्टी कर रहे लोगों पर हमला करती है, लेकिन रूबी उन्हें बचा लेती है। और फिर मेरमेड पीछे से आकर उस पर हमला करती है। वो कहती है तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी और वो रूबी को मॉन्स्टर बोल देती है। ये सुनकर रूबी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं क्रैकन हूँ। और तभी रूबी अपनी आंखों से लेजर लाइट निकालकर ट्राइडन को दूर फेंक देती है। रूबी अपने मॉम से कहती है कि हमें मिलकर कुछ करना होगा, इसलिए वो तीनों मिलकर ट्राइडन को तोड़ देते हैं। और फिर मेरमेड चेल्सी बन जाती है, उसे कैप्टन केज में बंद कर लेता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आक्ता सबसे मिलकर खुश थी और रूबी फिर से नॉर्मल बनकर पॉम पार्टी ज्वाइन कर लेती है और फिर कॉनर के साथ डांस भी करती है। और यहीं पे होती है हमारी मूवी की एंडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।